हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कल जो है परीक्षा के लिए यानी कि जो शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा होनी है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और उससे पहले आज एक बहुत ही अच्छी खबर हम कह सकते हैं, गुड न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए सामने आई है, जिसमें शुद्धि पत्र निकालकर खुद बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा ये जो सारी जानकारी है वह साझा की गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो पहले एग्ज़ाम का जो प्रोग्राम है, जो परीक्षा कार्यक्रम है, उसको यहाँ पर पूरा बताया गया है कि 2 पालियों में परीक्षा होगी। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि यानी कि वर्ग 1 to 5 तक के जो अध्यापक हैं, उनके लिए जो अभ्यर्थी उर्दू या बांग्ला विषय पर चयनित होने के लिए दावेदारी रखते हैं, वह 25 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाली भाषा विषय में उर्दू या फिर बांग्ला विकल्प चयनित करते हुए उन्हें उत्तर दर्ज करने हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पहले ये जो चीज़ें हैं उर्दू और बांग्ला वालों के लिए नहीं बताई गई थी। एक बार इन्होंने फिर से इस चीज़ को क्लियर करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है। उसके बाद देखिए, लिखा है कि जो एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रिया है वह कल यानी कि 10 अगस्त 2023 से आरंभ होने वाली है। तो उसके लिए अपना जो फ़ोटो वगैरह है, जो पहले जानकारी दी गई थी, वे सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे कि नंबर 6 जो पॉइंट है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या गुड न्यूज़, क्या अच्छी खबर है, जिसके लिए ये जो लेटर है, मतलब इसको शुद्धि पत्र के नाम से यहाँ पर फिर से जारी किया गया BPSC के द्वारा। इसमें लिखा गया है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया यानी कि लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित किया गया है। तो क्या उल्लेख किया गया है? देखिए, पहले हमें जो कट ऑफ बताई गई थी दिनांक 16/7/2007 का हवाला देते हुए यहाँ पर 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में जो भी उम्मीदवार शामिल होते हैं उसमें 40% पिछड़ा वर्ग और 36.5 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कट ऑफ वगैरह रखी गई थी। अब यहाँ पर यह चीज़ ऐड की गई है, इन्होंने ये बताया है कि जो भी परीक्षा से यदि कोई बाहर होता है यानी कि 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य था पहले, लेकिन अब अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कहा गया था। परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा, इसको सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कम से कम 75% सीट्स जो है वह जो रिक्तियाँ हैं उनको भरा जाएगा, चाहे आपकी जो भी आपके मार्क्स हैं वह कट ऑफ को यदि पार करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो भी सरकार को यानी कि अगर कम से कम 100 सीटें हैं तो उनको 75 सीटें भरनी ही हैं, चाहे आपके जो मार्क्स हैं वह कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ या फिर ना कर पाएँ। उसके बाद बताया गया कि पूर्ण में दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए। यानी कि ये जो सारी शर्तें हैं एक बार फिर से संशोधित करके शुद्धि पत्र जो है BPSC द्वारा जारी किया गया है। तो अब ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन अभ्यर्थियों को जिनको लग रहा था कि उनकी कट ऑफ यदि मतलब मार्क्स यदि थोड़े कम भी आते हैं तो उनका जो है चयन नहीं हो पाएगा। खासकर जो SCET अभ्यर्थी हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, उनके लिए तो वैसे ही कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि रिक्तियों से जो है कम ही अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है। अब और भी ज़्यादा जो है उनका जो चयन है वह कंफर्म होता जा रहा है, क्योंकि 75% से कम जो भी सीट अगर होंगी उनको फिल किया जाना है। तो आपके जो कट ऑफ है उसके मार्क्स यदि आपके कम भी हैं 32%, 36.5 या फिर 40% जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, तो भी आपका जो चयन है वह सुनिश्चित कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो ये परीक्षा से पहले BPSC ने एक तरह से गुड न्यूज़ दी है। SCET अभ्यर्थियों के लिए भी 2023 का जो फॉर्म है SCET का वह जारी किया गया। तो हर तरफ से अभी तक पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। कल जो है एडमिट कार्ड भी जारी होना है, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका किस ज़िले में जो है आपको परीक्षा देने के लिए जाना होगा। बाकी जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसका कोड आपको 21 तारीख से ही पता चलने वाला है। तो इस वीडियो में फिलहाल यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आगे की जानकारियों के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।